लो भाई, मैं शुभम यादव। आज एनडीए की क्लास फिफ्थ हो चुकी थी कल हमारी, आज से चलेगी क्योंकि इसमें जितना नंबर था वो सारा खत्म हो चुका। ध्रुवीय रूप यानी कि पॉलिट इक्वेशन, यही इसी टॉपिक पर बात होगी, बस यही आखिरी टॉपिक चाहे। ठीक है, क्या होता कल हमने उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखे। ठीक है भाई, इससे आपसे पूछा जेड बराबर 1/1 प्लस, ठीक है, का कोणांक हम ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये हमको निकालना है, मतलब कोणांक हमको निकालना है इसका। ठीक है भाई, का कोणांक कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। चलो ठीक है भाई, ध्यान दो। मैंने आपसे कल कहा था जैसे कभी भी नीचे का इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। जैसे 1 प्लस, आइए इसका वो कर देंगे। ठीक है, 1/1 - परिमीकरण कर देंगे। जब परिमीकरण अपना करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 - आई, नीचे आएगा 1² माइनस के आई स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया भाई। बेसिक चीज़ है, ये समझा चुके हैं, बार बार नहीं। ये भी कल सवाल कराया था, ये आज भी करा रहे, क्योंकि ये अपना पी वाई क्यू है एंड ये 2022। ठीक है, एंड ये 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ठीक है टीटू, अब कितना करना, 1 - वाई बट वाई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करना है, ऊपर हो जाएगा 1 - आई, नीचे हो जाएगा 1, और आई स्क्वायर का -1 होता है तो प्लस का 1, तो बराबर हो जाएगा 1 - आई/2। हमको चाहिए कोणांक। कोणांक क्या चाहिए, कोणांक। ठीक है, यानी कि आर्गूमेंट। आर्गूमेंट, ठीक है, क्या चाहिए, आर्गूमेंट चाहिए मेरे को। तो आर्गूमेंट मैंने निकालना आपको पहले ही बताया था। आर्गूमेंट में मतलब एक फॉर्मूला होता है इसका आर्गूमेंट का निकालने के लिए। जेड बराबर टेन इनवर्स बराबर y/x। ठीक है, ये हमारा आर्गूमेंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसका जो निकालना है ये हमको धरना है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस का i/2। तो ठीक है, बाई वाला जो पार्ट होता है प्लस आई बाई, बाई का पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और एक्स का जो पार्ट होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट। इतनी बात समझ में आई भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कैसा करना है सुनो भाई। तो हमारे पास जो एक्स का पार्ट आएगा वो आएगा 1/2, और जो बाई का पार्ट आएगा वो माइनस का 1/2। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो टेन इनवर्स बराबर 1/2 भी माइनस के, और नीचे 1/2, तो ये तो दोनों कट गए। ठीक है भाई, तो टेन इनवर्स बराबर माइनस का 1। अगर माइनस का 1 है, एक चीज़ और आपको बताई थी रियल वाली चीज़। ठीक है, उस पर ध्यान देना जो बताया है। जैसे होता नहीं, साइन 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 हो तो साइन एक्स हो, क्वेश्चन में -x हो तो क्या होता है, एक्स मान पाई -1 होता है। तो वो जो चीज़ रह गई ये अपनी कल टॉपिक, मतलब कल तो हम इसके पी वाई क्यू क्वेश्चन लगाएंगे कम से कम 15-20। और उसका जो अगर नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री चालू करें, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या कराएंगे, जो टेन इनवर्स जैसे होता है उसका पूरा, जैसा टेन टेन इनवर्स का चैप्टर है जो हम आपको बता रहे हैं, वो जो टेन इनवर्स का चैप्टर है वो पूरा उसको पुर्जी पुर्जी खोल के धरेंगे। ठीक है, तब ये आपको समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल टेन इनवर्स -1, तो टेन इनवर्स -1 अगर देखी जाए तो 135 डिग्री की वैल्यू होगी। कितनी की होगी, 135 डिग्री, क्योंकि 10 45 की वैल्यू तो 1 होती ना। ठीक है, तो 10 135 को किस हिसाब से लिख सकते हैं बता। 10 135 डिग्री को किस हिसाब से लिखते हैं। ठीक, फिलहाल आप ऐसा लिखो, टेन इनवर्स कोष्टक में माइनस के 10, सॉरी भाई 1 लिखो 1। ठीक है, माइनस का 1, इतना आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दिया गया हो तो। लेकिन जहाँ तक आंसर दिया जाता है पाई/2 पाई/3 ऐसे में दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो पाई/4 हो गया, 45 डिग्री हो गई। तो हम आपको 135 डिग्री चाहिए, तो 135 डिग्री चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इसे देखो, मैं आपको बताता है जो मैं फॉलो करता हूँ। जैसे ऐसा आ गया, पाई/, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। 180 में 4 का भाग देंगे तो 4 4 16, 180 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। 45 में किसका मल्टीप्लाई करें, जो 135 डिग्री का। क्या इसमें हम 3 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 135 डिग्री हो गया। हो गया, तो सुनो भाई, तो टेन इनवर्स कोष्टक 10 3 पाई/, 10 से 10 खत्म हुआ, आया है आंसर, आया है 3 पाई/4। अब
किसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं समझ आया भाई फिर से पीछे करके क्लास देखें और बारीक से समझें, ठीक है सर। इस बिल्कुल पी बाई क्यू है, आप देख लेना, ठीक है। एनडीए 2022 का चैप्टर पेपर उठा के देखना, उसी में ये लिखा है, ठीक भाई। अब जैसे हमारे टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन बहुत जो टॉपिक खींच चुका है आज हमारा पोलियो ये ध्रुवीय रूप पे ध्यान दो। पोलर इक्वेशन में कुछ है नहीं, बस पोलर इक्वेशन, ठीक है। तो भाई ऊपर पोलर इक्वेशन, ध्रुवीय रूप, ठीक भाई। पोलर लिखा पी बना, ठीक है। पोलर इक्वेशन हो गया, पोलर इक्वेशन इसका इसको फार्मूला सुनो भाई। तो लिखते हैं जेड बराबर कोष्टक में, ठीक है, जेड बराबर लिख लिया, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं भाई, एक मिनट, ऐसा लिखो, आर हो गया, आर कोष्टक में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा आर्गूमेंट का काम करेगा, क्या काम करेगा, आर्गूमेंट का काम करेगा, समझ में आई भाई। और जो यहाँ पर आर है वो मॉडुलस का काम करेगा, ठीक है। कुछ नहीं, ध्यान देना है, मॉडुलस मतलब मापांक, जितना हम कराएं उतना समझ ली भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ रियल में, मतलब ये दोनों है एक ही, मतलब ऐसा तो है, हम अब पूरा अगर आपको समझाएंगे तो दिक्कत, लेकिन मैंने आपको आर्गुमेंट भी पढ़ा चुका, मापांक यानी मॉडुलस भी पढ़ा चुका, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। यार केस में दो ही का इन्हीं दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक भाई। अब कैसे यूज़ करना है ये हम आपको सवाल दे रहे हैं, ठीक भाई। एक सवाल से 2022 का, 2021 का, ठीक है, वो हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन कराया था, ये एनडीए 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जाता है वो ध्यान से, ठीक है, बराबर 3, साफ साफ लिख, क्या लिखना है, 3i, ठीक है। अब इसमें आपको पोलर इक्वेशन निकालनी है, पोलर इक्वेशन, ठीक है, यानी ध्रुवीय रूप निकालना है, ठीक है भाई। ध्रुवीय रूप कैसे निकालता है, ठीक है, आपने अभी बताया आपको आर निकाल, ध्रुवीय रूप ऐसे लिखा था कोस थीटा, ये sin थीटा, जब लिख लोगे तो हमको चलिए आर की वैल्यू जब निकाल तो 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 4 4 यानी कि 2, 2 का आंसर आया इसका, कुछ ये थीटा, ठीक है, क्या चाहिए ये थीटा, थीटा अपना इधर निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाता है 10 पाई का मान है √3, इसका मान है 1, तो इसका मतलब क्या रहेगा, 10 √3, √3 किसकी वैल्यू है, 60, 10 60, तो 10 इनवर्स 1 कोष्टक में 10 पाई/3, 10 से 10 खत्म हो गया, वैल्यू बची 5/3, ठीक है। अब 5/3 वैल्यू बची है, अब ठीक है भाई, सकते हैं 2 कोष्टक में आर की वैल्यू धरेंगे 2, कोष्टक में धरेंगे कोस 5/3 प्लस आई साइन 5/3, ठीक है भाई, इतना कर लिया, इतना यही हमारे पास आंसर हो गया, फाइंड द पोलर इक्वेशन हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया बेसिक से, इतना इसका बेसिक टूल है, ठीक है भाई। और आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब चालू चार्ज नहीं है, ठीक है भाई। नहीं क्लास कल, मतलब जो ध्रुवीय रूप है इतना ही था, इसका समझा दिया बेसिक, कल अपने पीवाई क्वेश्चन लाएंगे, मापांक हो गया, मॉडुलस हो गया, ध्रुवीय रूप है, पोलर इक्वेशन, जितना भी पढ़ा दिया, कंजुगेट हो गया, शॉर्ट जितना भी आपको पढ़ा सके हैं उसका सारा का सारा कल क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है भाई। इसके लिए
सब्सक्राइब